तो वेलकम दोस्तों। मल्टीपुल बॉन्ड की मल्टीपुल बातें जो हमेशा बहुत परेशान करते हैं, जिसे आपने टाइटल सुना है। आज ऐसे कुछ बात हो जिसे अल्कीन और अल्काइन से हाइड्रोजन की प्रिपेयर होता है, तब बहुत सारे रूल और कुछ एक्सेप्शन भी फॉलो होता है। आज आपको सबको मैकेनिज्म कैसे अल्कीन और अल्काइन से हालो अल्केन प्रिपेयर होता है, आप सबको आज डिलीवरी होगा। तो आप देखिए कैसे पहले अल्कीन से हालो अल्केन का प्रिपेयर होता है। तो हेडिंग लगाइए, पहले प्रिपरेशन ऑफ हालो अल्केन फ्रॉम अल्कीन। तो हमारा जो अल्कीन होता है वो एक ऑन सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड को हम अल्कीन ही बुलाते हैं। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अल्कीन बुलाते हैं। और अल्कीन बहुत सारे एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्यों शो करते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा तब CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH2, जो डबल बॉन्ड है उसके साथ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड अटैच होता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। हिंस अल्कीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। सो अल्कीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। सो अल्कीन एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो एक न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करना चाहेगा, हम उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। और क्या होगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन अल्कीन के साथ पाई इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। सो जो स्पीशीज जिसको नेगेटिव और पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन का लवर को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल उस पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ने के लिए उसको अट्रैक्ट करता है। हिंस योर अल्कीन शोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। That is why alkene shows electrophilic addition reaction, not nucleophilic. यह एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोफाइल को चाहता है इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वो कार्बन कार्बन के बीच जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है उसके बीच होता है। Hence an electrophile attract to the carbon carbon double bond and added with it, hence called as इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप देखिए कैसे एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। कब होगा? जब अल्कीन के साथ एक हाइड्रोजन एसिड ऐड होगा और हाइड्रो हाइड्रोजेंस ऐड होंगे। फॉर्मूला होता है HX, हाइड्रोजन एसिड्स लाइक HCl, HBr एंड HI। तो कैसे HCl, HBr एंड HI अल्कीन के साथ अटैच होगा। HF तो अटैच नहीं होगा, क्योंकि HF इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपाउंड है। हाइड्रोजन होता है 1, एक होता है 2। सो 1s एंड 2p के बीच स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है, तो HF इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता। हिंस HCl, HBr एंड HI वो अल्कीन के साथ अटैच होता है। आप जानते हैं अल्कीन आपके पास दो हुए, एक होता है सिमेट्रिकल अल्कीन, दूसरा होता है ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ जब सेम नंबर ऑफ कार्बन अटैच होगा उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन, और जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ नंबर ऑफ कार्बन जो अटैच होता है वो डिफरेंट होगा, इसको हम बोलते हैं ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन। जैसे वहाँ डबल बॉन्ड के साथ राइट और लेफ्ट में दोनों साइड में 2 कार्बन अटैच होता है, इसलिए हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। बट इन दिस केस
two different carbons, here one carbon, here two carbons are attached to the double bond carbon atom. Hence this is called as your unsymmetrical alkane. तो देखते कैसे उस डबल बॉन्ड के साथ एक हाइड्रोजन ऐड होता है। देखो जब CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ ऐड होगा HCl, तब क्या होगा भैया, तब क्या होगा, वो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। एडिशन रिएक्शन के लिए वो डबल बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। अब वहां से H, वहां से Cl लगा दीजिए, अब क्या पाएंगे, CH2H CH3, वहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा CH2Cl, तो आप पाएंगे CH3 CH2Cl, 1 क्लोरोइथेन प्रोडक्ट हो जाएगा, 1 क्लोरोइथेन और क्लोरोइथेन हो जाएगा। और एक बच्चा बोलेगा सर वहां से Cl, वहां से H लगे, ठीक है लगा तो क्या पाएंगे, CH2Cl CH2H, वही प्रोडक्ट सेम होगा, 1 क्लोरोइथेन। तो सिमेट्रिकल अल्केन से अब जहां भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट दीजिए आपका आंसर प्रोडक्ट सेम ही आएगा। लेकिन ऑन सिमेट्रिकल केस में क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3, वो भी एक ऑन सिमेट्रिकल सिमेट्रिकल अल्केन होता है। तो जब H अटैक करेगा तो आप जहां भी साइड, वहां से पेयर, वहां से H लगा दीजिए, आप पाएंगे CH3 CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2, उस साइड में H CH3। आप वहां भी ब्रोमीन, वहां भी हाइड्रोजन लगाइए, आपको प्रोडक्ट सेम ही आएगा। तो ऑन सिमेट्रिकल अल्केन की केस में क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, वहां जो अल्केन होता है प्रोपीन, वो एक ऑन सिमेट्रिकल अल्केन होता है। तो वहां HCl कैसे अटैच होगा, HCl दो वे में अटैच हो सकता है, उस कार्बन पे H दीजिए, उस कार्बन पे Cl, और उस बॉन्ड तोड़ के पाई बॉन्ड तोड़ के आप वहां पे Cl, वहां पे A दीजिए, तो आपको दो प्रोडक्ट आएगा। क्या क्या आएगा, CH3 CHH डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड CH2Cl, एक प्रोडक्ट वो आएगा। दूसरा प्रोडक्ट CH3 CHCl CH2H, जब HCl उस ऑन सिमेट्रिकल अल्केन के साथ ऐड होगा तब दोनों प्रोडक्ट आएंगे। तो मेजर प्रोडक्ट क्या है, मेजर प्रोडक्ट होता है सेकेंड वन, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट, दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट। तो देखो क्यों ये प्रोडक्ट मेजर होता है, क्यों ये प्रोडक्ट माइनर होता है, और आपका डिमांड होता है मार्कोनिकॉफ रूल, वो है क्या होता है, कैसे होता है। तो पहले हम उस रिएक्शन को मैकेनिज्म का समझेंगे, उसके बाद हम और सारे डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ जानेंगे कौन सा मेजर हैलो अल्केन मेजर होगा और कौन सा हैलो अल्केन आपको माइनर प्रोडक्ट। मैकेनिज्म क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपका अल्कीन होता है। अल्कीन से क्या होगा, जब HCl ऐड करोगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस वजह है क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन के साथ जाएगा, इसलिए क्लोरीन थोड़ा माइनस और हाइड्रोजन थोड़ा प्लस चार्ज एक्वायर करेंगे। जब डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड को जो पाए इलेक्ट्रॉन को कार्बन कार्बन इक्वली शेयर करेंगे, तो उनके बीच जो भी कार्बन और एक कार्बन, let this carbon gets minus charged, when this carbon get minus charged, this carbon gets plus charged। पहले क्या होगा भैया, वहां पे जो CH2 माइनस होता है, पहले CH2 माइनस क्या होगा, H प्लस के साथ ऐड करके आपको CH3 दे देगा, तो आप पाएंगे CH2 डबल बॉन्ड से हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3, फटाफट हो जाएगा। जब
माइनस आएगा कार्बन के साथ, वो प्लस में साथ ऐड करके CH3 आपको देंगे। तो CH2 क्या होगा, CH2 पर चार्ज होता है प्लस, आप एक कार्बोकैटायन पाएंगे। पहले स्टेप में उसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है कार्बोकैटायन, और उस कार्बोकैटायन के साथ एक Cl माइनस अटैच होगा, इसलिए आप बोलते प्रोडक्ट क्या पाएंगे, CH3 CH2 Cl। यहाँ पे वो Cl माइनस वो तो नेगेटिव चार्ज होता है, CH2 जो माइनस होता है उसको पहले अटैक करता है H प्लस। H प्लस मीन्स हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए, तो हाइड्रोजन H प्लस एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अटैक तो दोनों का हुआ है, प्लस का हुआ है, माइनस का हुआ है, लेकिन पहले उस कंपाउंड के साथ अटैक इलेक्ट्रोफाइल H प्लस से शुरुआत होता है, तो इसलिए आप बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। स्पेसिस में जिसका अटैक पहले होगा आप उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला अटैक होता तो न्यूक्लियोफाइल क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले अटैक होता फ्री रेडिकल, आप तो बोले फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। जिस स्पेसिस का पहले अटैक होगा आप उस स्पेसिस से बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखिए उसके बाद क्या होगा, CH3 CH2 Cl, आपको एक 1 डिग्री हैलो अल्केन मिल जाएगा। सेकंड क्या देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब उसके साथ अटैच होगा HCl, तो जो बॉन्ड होता है यहाँ पे बॉन्ड दोनों साइड में शिफ्ट होता है, दोनों साइड में शिफ्ट होने से आपको प्रोडक्ट सेम मिलेगा। लेकिन वहां से जो डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है, वो पाई बॉन्ड उस कार्बन पे शिफ्ट हो सकते हैं, जब उसका में शिफ्ट होगा तो उस कार्बन पे होता है नेगेटिव चार्ज एंड इस कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। लेकिन जब उस पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा उस कार्बन के साथ, देन this carbon gets negative charge and this carbon gets positive charge, तो दोनों कार्बन पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है उस डबल बॉन्ड को शिफ्ट होने से वजह से। तो पहला देखिए क्या होगा, जब पहले उस कार्बन को शिफ्ट हो जाएगा आपका पाई बॉन्ड, तो आप पाएंगे CH3 CH के प्लस CH2 माइनस। सेकेंड पे क्या आएगा, CH3, यहाँ पे आप पाएंगे CH माइनस, वहां पे पाएंगे आप CH2 प्लस। माइनस के साथ अटैच हो जाएगा आपका H प्लस, प्लस के साथ आपका अटैच हो जाएगा Cl माइनस, तो वहां से आप प्रोडक्ट पाए जाएंगे CH3 CHCl CH2H। वहां से क्या होगा, CH3 CH माइनस अटैच हो गया H, प्लस अटैच हो गया Cl। आप उस दोनों प्रोडक्ट पा सकते हैं जैसे हम पहले लिखते थे। तो केस प्रोडक्ट हमको मेजर देगा। हम जानते हैं कार्बोकैटायन की स्पेसिस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्पेसिस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। Here the carbocation intermediate form is a 2 degree carbocation, but here in this case this is a 1 degree carbocation. As you know 2 degree carbocation is more stable, hence this product is your major product. हम उस प्रोडक्ट को मेजर प्रोडक्ट बोलते हैं, किस बेसिस पर, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बेसिस पर। तो जब भी आप हैलो अल्केन प्रिपेयर करेंगे अल्कीन से हैलोजन एसिड ऐड करके, तब आपको कार्बोकैटायन की अरेंजमेंट को समझना होगा। कार्बोकैटायन को अरेंजमेंट के समझने के बाद आप मेजर और माइनर को अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि जो मार्कोनिकस रूल है वो कार्बोकैटायन को अरेंजमेंट को आपको कोई आइडिया नहीं देता है। क्या देता है वो आइडिया, उसमें बोलता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr,
एच में होता है प्लस चार्ज, ब्रोमीन में होता है माइनस चार्ज। रूल बोलता है क्या, जब अल्कीन के साथ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के साथ कोई हाइड्रोजन एसिड ऐड होता है तब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के साथ रहता है जिस कार्बन के हाइड्रोजन लेस होता है। दैट मीन्स इन दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम this carbon contains less number of hydrogen atom. Hence, in this carbon bromine is attached and in this carbon hydrogen is attached. This is your major product. देखो आप कार्बोकैटायन के बेसिस पर पहले वही तो बुलाते थे। तब तो मार्कोवनिकोव्स वो साइंटिस्ट पहले उसको ऑब्जर्व करते, देन आपका लॉ देते हैं मार्कोनिकोव्स रूल। व्हेन an halogen acid is added to an alkene, then negative part of the addendum is goes to that carbon atom which have less number of hydrogen atom. Hence आपका प्रोडक्ट हो जाएगा उस मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा क्या मार्कोनिकोव्स रूल ऑलवेज ट्रू है? नहीं गया, नहीं बच्चों, मार्कोनिकोव्स रूल ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, क्योंकि मार्कोनिकोव्स रूल ने कार्बोकैटायन की अरेंजमेंट के बारे में आपको कोई आइडिया नहीं देता। जो मैकेनिज्म आप पढ़ते थे वो मैकेनिज्म ही आपको राइट आंसर देगा। तो देखिए और एग्जांपल देखिए जिसके साथ मार्कोनिकोव रूल का दुश्मन हो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब आप इस अल्कीन के साथ HCl ऐड करेंगे तो मार्कोनिकोव रूल ने क्या किया, आपका जो डबल बॉन्ड है उसके साथ जिस कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है उस कार्बन से नेगेटिव पार्ट का ऐड करा लो और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन की ऐड करा लो, तो आप क्या पाएंगे CH3 CH3 CH Cl सिंगल बॉन्ड CH2H। मार्कोनिकोव रूल से आप उस प्रोडक्ट पाएंगे, लेकिन वे उस प्रोडक्ट सही नहीं है, वो गलत प्रोडक्ट है। तो राइट प्रोडक्ट क्या है? राइट प्रोडक्ट आपको मैकेनिज्म ही देगा। क्या होगा? CH3 डबल बॉन्ड CH2। आप जानते हैं जब उस डबल बॉन्ड ने वहां शिफ्ट हो जाएगा, उस कार्बन पे शिफ्ट होगा, तो आप एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन पाएंगे। दैट मींस आप CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, आप ऐसे कुछ प्रोडक्ट पाएंगे। कार्बोकैटायन अब सेकेंडरी, इसलिए उस डबल बॉन्ड ने ये पहला कार्बन के साथ उस कार्बन के साथ अटैच हुए। आप देख सकते हैं वो जो हाइड्रोजन है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, उस कार्बन जो है कार्बोकैटायन वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। और आप जानते हैं जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट रहता है वो स्टेबिलिटी के वजह से रीअरेंज हो सकता है। दैट मींस जो हाइड्रोजन वो कार्बन के साथ अटैच होता है, वही हाइड्रोजन अपना बॉन्ड खींचते हुए 2 डिग्री दिस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्टिंग। 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा उस कार्बन के साथ, उसको बोलते हैं 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। क्या भैया मिथाइल शिफ्टिंग हो सकते हैं? हो सकते हैं। आप जानते हो शिफ्टिंग H- हाइड्राइड का पहले होगा, देन फिनाइल का होगा, देन मिथाइल का होगा। तो पहले हाइड्राइड का शिफ्टिंग हो जाएगा, तो आप क्या पाएंगे? आप पाएंगे CH3 प्लस CH और ऐसे CH2 CH3। आपको एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन दिखता हुआ नजर आएगा। हाँ, वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मैक्सिमम स्टेबिलिटी होता है, तो उस 3 डिग्री कार्बोकैटायन के साथ आपका अटैच हो जाएगा Cl माइनस अटैच। सो आप पाएंगे CH3
Cl CH2 CH3। तो आप समझ लो कार्बोकैटायन की बेसिस पर ही आप हैलो अल्केन की हैलोजन एटम कहाँ पे कंबाइन होगा आप डिसाइड करेंगे। मार्कोनिकॉस रूल तो हर टाइम सही नहीं होगा। एग्जाम्पल और एक देखिए, और एक एग्जाम्पल बच्चों, वो तो ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट होता है, जितना अंदर जाएंगे उतना आपको अच्छा फील होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री CH3 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 CH डबल बॉन्ड CH2, जब उस कार्बन के साथ अल्किन के साथ अटैच होगा HBr तब उस बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। जिस कार्बन के साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उसके साथ अटैच होगा ब्रोमीन एंड उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा हाइड्रोजन। तो आपको क्या मिलेगा CH3 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 CH Br CH2H अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल। बट उस प्रोडक्ट भी गलत है क्योंकि कार्बोकैटन के रीअरेंजमेंट के बारे में मार्कोनिकॉस ने नहीं बताया उसका रूल में। तो क्या होगा मैकेनिज्म फॉलो करिए। आप जानते हैं जब उस कार्बन जो डबल बॉन्ड पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो सेकेंड में पहले उस कार्बन के साथ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटन फॉर्मेशन होगा तो स्टेबल होता है। Hence CH3 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 CH plus CH2 minus एंड पहले देखते थे वो एक 2 डिग्री कार्बोकैटन होता है एंड उस रिएक्टिव स्पेसिस में एक 3 डिग्री कार्बोकैटन फॉर्मेशन हो पाएगा। कैसे होगा जब उस मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी, जब उस मिथाइल का शिफ्टिंग होगा उस कार्बन के साथ तब हो जाएगी। तो क्या होगा भैया तो आप पाएंगे CH3 CH3 उसके साथ एक प्लस अटैच हो जाएगा तो आप पाएंगे क्या CH3 हो जाएगा CH2। देन क्या होगा वो आपका एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसलिए वो कार्बोकैटायन स्पीशीज ने रीअरेंज कर लिया उसके साथ। तो क्या पाएंगे उस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा आपका ब्रोमीन। तो आप क्या पाएंगे CH3 CH3 वहां पे लगा लो ब्रोमीन, वहां पे CH3 वहां हो जाएगा CH3, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे ब्रोमीन अटैच हुआ है तो मार्कोनिकॉस रूल है वह भी गलत हो जाएगा। तो आपको मैकेनिज्म फॉलो करना होगा, वो होता है मार्कोनिकॉस रूल। आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों देखिए वो एंटी मार्कोनिकॉस रूल और ट्रायल्स इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट, वो इफेक्ट ही क्या है, क्या इफेक्ट जब आप एक ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन प्रोटीन के साथ HBr ऐड करते थे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉस रूल यू गेट एज 2 ब्रोमोप्रोपेन। But if this reaction is happen in presence of a organic peroxide, peroxide means ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम पेरोक्साइड लिंकेज बोलते हैं। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड ROOR की प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन एसिड ओनली HBr ऐड होगा एक अल्कीन के साथ तब मार्कोनिकॉस रूल नहीं फॉलो होगा। यहाँ आप जो पेरोक्साइड लेंगे आप बेंजोइल पेरोक्साइड लेंगे और उसको बोलते हैं C6H5COO2O2, बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। जब ROOR कोई ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे रिएक्शन होगा तब क्या होगा CH3CH
उस कार्बन के साथ H, उस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच होगा। लेकिन आप मार्कोव-निकोव रूल्स में उसका रिवर्स तो पढ़ते थे, आज उस मार्कोव-निकोव रूल का रिवर्स प्रोडक्ट भी रिलीज हो गया, इसलिए बोलते हैं एंटी मार्कोव-निकोव रूल। क्यों रिवर्स प्रोडक्ट है? क्योंकि दिस रिएक्शन इज फॉलोड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, क्योंकि वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। तो समझ ले वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है, उसको समझ लो और उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्यों हाइड्रोजन एटम ज्यादा नंबर हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है उसके साथ क्यों नेगेटिव पार्ट एडेड होता है। उसने पहले क्रास जो साइंटिस्ट हुआ है, क्रास ने ऑब्जर्व किया है, इसलिए बोलते हैं क्रास इफेक्ट। As reaction is carried out in of organic peroxide is called as peroxide effect, and as the product is formed reverse of Markovnikov rule, hence called as anti-Markovnikov rule। तो देखिए आप कैसे फ्री रेडिकल में पहला होता है चेन इनिशिएशन। क्या होता है? चेन इनिशिएशन। दैट मीन्स जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है ROOR, इसका होमोलिटिक फिशन होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों इक्वल एटम होता है, उसके साथ आपका होमोलिटिक फिशन होकर आप पाए जाएंगे RO डॉट प्लस RO डॉट और बोलते हैं 2RO डॉट। ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल होता है। जो RO डॉट होता है वो अटैक करता है किससे? आपका जो HBr होगा, फ्री रेडिकल को और एक फ्री रेडिकल है स्टेबल होने के लिए, तो H डॉट और Br डॉट जो रेडिकल बनाएंगे, RO डॉट उस H डॉट के साथ अटैक करेगा और आपको ROH प्लस ब्रोमीन फ्री रेडिकल निकल कर आएगा। दूसरा में क्या होता है? चेन प्रोपागेशन होता है। दैट मीन्स आपका जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल चाहिए उसको और एक रेडिकल चाहिए स्टेबल होने के लिए, तो इस वजह है आपका जो अल्केन के साथ जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा उस पाई इलेक्ट्रॉन को फ्री रेडिकल में पाने के लिए ब्रोमीन अटैक करेगा। तो क्या होगा? जो फ्री रेडिकल होता है जो यहाँ होगा शिफ्टिंग होगा, तो क्या होगा? जब तो दोनों शिफ्टिंग हो सकते हैं, CH3 CH डॉट CH2 डॉट कुछ वहां शिफ्टिंग हो जाएगी और CH3 CH डॉट CH2 डॉट दोनों हो सकता है। जब ब्रोमीन अटैच होगा तो ब्रोमीन इस कार्बन अटैच होता है, ब्रोमीन इस कार्बन के साथ अटैच हो गया। जब ब्रोमीन उस कार्बन के साथ अटैच होगा तब आप प्रोडक्ट पाएंगे CH3 CHBr CH2 डॉट। और जब ब्रोमीन अटैच होगा इस कार्बन के साथ तब आप पाए जाएंगे CH3 CH, यहाँ पे अटैच हो गया आपका CH3 CH डॉट, वहां पे अटैच होगा ब्रोमीन CH2Br। जब आपका प्रोडक्ट होता है पहला तो क्या होगा? वहां जो फ्री रेडिकल बना है वो फ्री रेडिकल एक 1 डिग्री फ्री रेडिकल, लेकिन वहां जो फ्री रेडिकल बना है वो एक 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और आप भी जानते 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, hence 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज योर मेजर प्रोडक्ट। सो इसलिए आपका CH3 CH डॉट CH2Br को प्रोडक्ट बाहर, जब उस प्रोडक्ट रिएक्शन करेगा CH3 CH डॉट CH2Br, वो भी रिएक्शन करेगा HBr के साथ, तब क्या होगा? तब वो जो CH डॉट है वो अटैक कर लेगा H को, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH डॉट H CH2 CH2Br प्लस Br डॉट। वहां फिर एक बार ब्रोमीन फ्री रेडिकल आएगा,
फिर उन्हें रेडिकल अटैक करेगा अल्किन को, फिर ए प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ए प्रोडक्ट फिर एक बार अटैक करेगा एच के साथ, उसके चेन चल जाता है, लंबे हो जाएगा, लास्ट में चेन फॉर्मेशन होगा, कुछ सेम टाइप का फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर आपको प्रोडक्ट देगा। जब एक बार आपका कोई एक रिएक्टर खत्म हो जाएगा तब उस मैकेनिज्म आपका रिएक्शन प्रोसेसिंग खत्म होगा। तो हम देखते हैं हमारा जो दो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा उस दो प्रोडक्ट में वो 2 डिग्री फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होता है जो 1 डिग्री से स्टेबल होता है। हिंस आप एंटी मार्कोव रूल फॉलो करते हैं। तो रीजन फिर एक बार आपके पास एक क्वेश्चन है, ओनली HBr क्यों HCl क्यों HiO क्यों पेरोक्साइड के साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस पे रिएक्शन कर आपको प्रोडक्ट नहीं देते, क्यों ओनली HBr देता है? क्योंकि हम जानते थे जब हम रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस के बारे में बात करते थे तो हम वो बोलते जब हमारा डेले चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव होगी तो हम रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कंटीन्यूअस बोलेंगे। तो क्या होता है जब स्टेप 1 स्टेप 2 में HCl HBr HI रिएक्शन करेंगे, स्टेप 1 स्टेप 2 में जब HCl HBr HI रिएक्शन करेंगे तो स्टेप 1 में HCl के डेलेज वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन स्टेप 2 में HCl की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो बात तो बनता नहीं, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी नहीं, हमारा प्रोडक्ट इक्वली हमारा प्रोडक्ट इजीली नहीं रिलीज होता है। HBr केस में दोनों वैल्यू नेगेटिव होता है, इसलिए तो HBr आपको ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकल रूल फॉलो करता है। HI के केस में वो पहला स्टेप 1 जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि HI जो बॉन्ड बना है वो एक वीकेस्ट बॉन्ड है, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वेरी लो है, क्योंकि वो होता है 5p वो होता है 1s। सो आपका जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वीक बॉन्ड होगा तो इजीली ब्रेक डाउन हो जाएगा, वहां के साथ होगा पॉजिटिव वहां होगा नेगेटिव, तो कोई बात नहीं बनने का। ओनली HBr आपको एंटी मार्कोव रूल फॉलो करते हैं, नॉट HCl नॉट HI। क्वेश्चन यहाँ हो जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब वहां आप HBr रिएक्शन करते थे आपका ब्रोमीन उस कार्बन के साथ अटैच होगा, कार्बोकैटायन जो फॉर्मेशन होता है उसकी रीअरेंजमेंट होता है। लेकिन जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड आप देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ब्रोमीन उस कार्बन अटैच होगा और ब्रोमीन यहाँ अटैच होगा, क्या यहाँ अरेंजमेंट होगा? क्या आपका प्रोडक्ट CH उसके साथ H CH2 भी है वहीं प्रोडक्ट होगा, और CH3 वहां पे अटैच हो जाएगा ब्रोमीन, वहां पे अटैच हो जाएगा आपका CH2 CH3। शिफ्टिंग होने के बाद क्या प्रोडक्ट होगा? जब आप HBr लेते थे और आपके पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड नहीं होता तो आप वहां पे, लेकिन जब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड लेते तो आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता है, और फ्री रेडिकल में कोई अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसलिए आप ओनली अप्लाई कर दीजिए एंटी मार्कोनिकल रूल और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ कोई नहीं होगा, यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए आपका प्रोडक्ट ओनली एंटी मार्कोनिकल रूल से बेस्ड होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन में नहीं होगा, क्योंकि कार्बोकैटायन में अरेंजमेंट होता है, यहाँ आप ऑलवेज मार्कोनिकल रूल फॉलो नहीं कर सकते कार्बोकैटायन के स्पेसिस में। तो आप पहले उस वीडियो में देखते अल्किन से कैसे हैलोजन एसिड ऐड कर आप मार्कोनिकल रूल और एंटी मार्कोनिकल फॉलो करके कैसे हैलो अल्केन पा सकते हैं। अगले उस अल्केन के साथ हम ऐड करेंगे
ओनली हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक CCl4, ब्रोमीन ऐड होगा CCl4 में। नेक्स्ट वीडियो में आपको और एक पार्ट मिलेगी जिससे आप अल्किन के साथ हैलोजन एसिड रिएक्शन करके हैलो अल्केन पा सकते हैं। वहां भी एक स्पेशल केस होता है जिसको हम बोलते हैं अल्लाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्किन में हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन। हम पहले रिएक्शन में अल्किन में एडिशन करते थे, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन उस रिएक्शन में हमारा सब्स्टिट्यूशन की बात होगी, अल्किन से डबल बॉन्ड से सब्स्टिट्यूट होगी। तो जो कॉन्सेप्ट आपको दिया है उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कीजिए, नोट पे उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। हेलो हाय दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू।